हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 29 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग अभी इस सीरीज में सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं। डेटा को सॉर्ट करना है। आज पहले लेक्चर में हम लोगों ने बबल सॉर्ट पर डिस्कशन किया था, समझा था कि बबल सॉर्ट की टेक्निक क्या है, कैसे हम करेंगे, उसके एल्गोरिदम क्या है, उसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, तो उस एरे में अलग अलग डेटा है 12, 15, 7, 6 एंड 18। ये एक एरे है। इस एरे में हमने डेटा रखा है और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। देखिए, पिछले जो बबल सॉर्ट पे हमने देखा था, तो हमने क्या किया था कि इसी डेटा को बार बार हम मर्ज करके स्वैप करते करते सबसे हाईयर ऑर्डर को यहाँ लेके जाते थे। हाई वैल्यू को एक बार में यहाँ ले गए, इसके बाद हाई -1 उससे छोटे वैल्यू को यहाँ रखते थे। मतलब इस तरीके से हम अरेंज करते थे। अब इस कॉन्सेप्ट को ठीक उल्टा हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगा, एक फंक्शन हम लेंगे और फंक्शन हमारा मिनिमम वैल्यू के लिए होगा। और फंक्शन में क्या क्या पास करेंगे, एक तो एरे पास कर देंगे, दूसरा एक कांस्टेंट के वैल्यू को हम पास करेंगे, और तीसरा हम नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए n वैल्यू को पास करेंगे। मतलब इस एरे के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे मिनिमम फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले a एरे का नाम, दूसरा k वेरिएबल, और तीसरा यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो 5 को हम पास करेंगे। k को हमने असाइन यहाँ नहीं किया है, उसको आगे हम फंक्शन में करेंगे। और ये काम होता कैसे, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। तो k को हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं k = 0। सबसे पहले ये हमारा k का वैल्यू होगा और हम एक लोकेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये लोकेशन सबसे मिनिमम वैल्यू को लोकेट करेगा। इस पूरे एरे में हम बारी बारी से सर्च करते जाएंगे और सबसे छोटा वैल्यू जो होगा उसको हम सर्च करेंगे, सर्च करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे ज़रा सा देख लीजिए। हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सबसे एक वेरिएबल है k, एक है LOC। k का वैल्यू हमने पहले 0 लिया है, यहाँ पर कि हम उस लोकेशन का वैल्यू हम पहले 0 लेंगे। पहला वैल्यू हम k में ले ले रहे हैं 12, और एक लूप बनाने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कोई j = 0 से हम लूप को ले चलेंगे। अगर k 0 में हमने वैल्यू लिया है तो लूप यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे और ये j <= n तक जाएगा, j++। यही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 12 है और ये जो वैल्यू यहाँ पर हम लिए हैं j, एक्चुअल में ये लोकेशन का वैल्यू है। तो लोकेशन वैल्यू जो है वो यहाँ पर j के बदले आप लोकेशन भी कर सकते हैं। तो LOC तो हमने यहाँ ले लिया है पहले, तो यहाँ j ही रखते हैं, कोई बात नहीं है। कहने का सीधा मतलब है कि अभी इस वैल्यू को हम इससे कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे क्या ये इससे छोटा है, नहीं है, तो हम यहाँ स्वैप नहीं करेंगे। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट राउंड में बढ़ेंगे, क्या ये इससे छोटा है,
निश्चित रूप से ये 7 छोटा है, वो इधर आना चाहिए था, लेकिन अगर 7 हमको छोटा मिला तो लोकेशन हमारा ये क्या हो गया 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे हम k में इस वैल्यू को असाइन करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 7 और लोकेशन हो जाएगा 2। फिर हम कंपेयर करेंगे, इससे भी छोटा है, जो ही छोटा मिलेगा हम इसको अपडेट करेंगे। अब वैल्यू हमको मिल गया 6 और लोकेशन हो गया 3। इसके बाद यहाँ आए, यहाँ पर कोई छोटा वैल्यू नहीं है, इसलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, ये मिनिमम जो हमारा फंक्शन था, इस मीन में एक वैल्यू आ गया, मीन में वैल्यू क्या आया 2, लोकेशन 2 सॉरी लोकेशन 3 वैल्यू 6। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर के नहीं रख करके, के को हम लगातार जब बदल रहे हैं तो यहाँ पर एक टेम्प में वैल्यू हम रख लें। इस वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, मतलब सबसे पहले इस पूरे एरे में सबसे छोटा एलिमेंट जो है उसको हम यहाँ लाएंगे और इसके साथ स्वैप करेंगे। अब हमारा वैल्यू चेंज होगा, तो अब लोकेशन जो हमारा है वो लोकेशन 0 के बदले हो जाएगा 1। अब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, सबसे छोटा वैल्यू हम ले लाए हैं। अब इनको कंपेयर करेंगे सेम लूप में, यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे, स्वाभाविक है वैल्यू चेंज हो जाएगा। 7 लोकेशन उसका होगा 2, देन यहाँ पर आए 12 कोई चेंज नहीं होगा, 18 कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 15 और 7 ये दोनों हमारा अभी का ये जो वैल्यू था इसको तो अब यहाँ से छोड़ करके हम यहाँ ले गए, और इनको अब हम स्वैप करेंगे इस लोकेशन के वैल्यू से 2 से। तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 15। अब इस वैल्यू को फिर से हम एक्सटेंड करेंगे, अब 2 वैल्यू हमारा सेट हो गया है। अब हमारा ये वैल्यू यहाँ आ गया। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 15 और 12 को कंपेयर करेंगे तो 12 छोटा है और इसका लोकेशन है 3। और स्वैप किसके थ्रू करना है, टेम्प से। तो इस वैल्यू को अब हम जब स्वैप करेंगे तो ये 12 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आएगा। उसके बाद फिर हम इसको एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि शुरू में ही सबसे छोटे वैल्यू को हमने काउंट किया है, तो इससे छोटा तो कोई वैल्यू है नहीं। सेकेंड चांस में सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया है हमने, थर्ड में थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया, तो यहाँ आने के बाद अब हमको आगे मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सिलेक्शन सॉर्ट का काम बेसिक तौर पर अगर आप सोचें तो सबसे छोटे एलिमेंट को एरे को सेलेक्ट करना है और उसको एकदम इंडेक्स नंबर 0 पर लेके आना है, 0 पर ला करके उसको रख लेना है, और उस लिस्ट से उस 0 को अब इग्नोर करके हम लिस्ट 1 से n-1 तक जाएंगे, n से -1 तक जाएंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर सबसे छोटे वैल्यू को देखेंगे। जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उस इंडेक्स से उस वैल्यू को और फर्स्ट वैल्यू से चेंज करेंगे। बीच में अगर मिल रहा है तो अभी हम कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारा मतलब है सबसे मिनिमम वैल्यू को पूरे एरे से पिक करेंगे और 0 इंडेक्स। उसके बाद सबसे मिनिमम वैल्यू तो हमको मिल चुका है, अब उससे ऊपर के सारे एलिमेंट को सर्च करेंगे, उसमें जो मिनिमम होगा उसको I1 पर, उससे मिनिमम I2 पर, I3 पर, I4 पर, इस तरह से हम लगातार सॉर्टिंग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन सॉर्ट का। इसके एल्गोरिदम को जरा सा देख दीजिए। एल्गोरिदम सिलेक्शन सॉर्ट में एरे और नंबर ऑफ एलिमेंट हम पास करेंगे। दिस एल्गोरिदम सॉर्ट द एरे ए विथ n एलिमेंट्स। तो जितने एलिमेंट होंगे उनको पास देना पड़ेगा और एरे का नाम बताना होगा। यहाँ से अब हम लूप एक चला रहे हैं, रिपीट स्टेप 2 and 3 फॉर k 0 to n-1। ये जो हम चला रहे हैं लूप,
तो n-1 स्वाभाविक है कि इसको चलाएंगे, 0 से चलाएंगे पहले n-1। अब 0 में चूंकि हम सेट कर चुके हैं और कॉल लोकेशन वैल्यू जो मिनिमम होगा इस एरे में, तो इसमें क्या क्या हम पास कर रहे हैं, एरे का नाम, के वैल्यू, के इंडेक्स वैल्यू और n नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमको फाइनली कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमको क्या क्या मिलेगा, LOC एक वेरिएबल है जिसमें असाइन करेंगे। असाइन किसको करेंगे हम, LOC में देखिए मिनिमम वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले 6 मिला था और के है लोकेशन। तो एक्चुअल में हम इसको लोकेशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला लोकेशन हमको जहाँ भी मिला था 3 पर मिला था, वैल्यू मिला था 6। तो इस तरह से कहने का सीधा मतलब है कि हम LOC कॉल करेंगे, मिनिमम फंक्शन को LOC में रखेंगे। उसके बाद अगर इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे हम, अपने पहले वैल्यू को और सबसे मिनिमम वैल्यू, ये अलग बात है कि हम चेक कर लेंगे। अगर पहला ही एलिमेंट सबसे छोटा वैल्यू है तो उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरे एरे में उससे छोटा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं है तब तो कोई बात नहीं, अगर कहीं दूसरे लोकेशन पे है तो उसको हम एक्सचेंज करेंगे और अपने इंडेक्स को हम बढ़ा लेंगे। और ये है इंटरचेंज करने का स्वैपिंग। एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, एक के और एक ये लोकेशन के स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हमने पॉइंटर पर रखा है, इस वैल्यू को लोकेशन वैल्यू से एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज करने का मतलब स्वैप करेंगे, एक्सचेंज मतलब ऐसा स्वैप हुआ। तो स्वैप के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, या नहीं तो टेम्प में AK को ट्रांसफ़र करेंगे और टेम्प में AK किए, AK में फिर LOC को करेंगे, LOC को फिर टेम्प में कर देंगे। तो आसानी से LOC और AK ये दोनों वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, लूप को कंक्लूड करेंगे और एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है, विशेष करके सिलेक्शन सॉर्ट में। देखिए बबल सॉर्ट में आपको देखना कि सबसे हायर वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको ले जाके हायर ऑर्डर बीट पर सबसे लास्ट में रखते हैं। लेकिन वहाँ जो तरीका था वो अलग था, वहाँ पर हर बीट में हम देखते थे और जहाँ मिलता था हम स्वैप कर देते थे। मतलब पहले अगर यहाँ छोटा बड़ा है तो स्वैप किए, फिर स्वैप किए, फिर स्वैप किए, फिर स्वैप किए, हर बार स्वैपिंग करते थे। यहाँ पर हम स्वैपिंग करने से बचेंगे, उतने स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबसे पहले किसी मिनिमम वैल्यू, पूरे एरे में मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए और उसको फर्स्ट पोजीशन से स्वैप कीजिए। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट हमको मिल गया, फिर आगे बढ़ जाइए, फिर उसके बाद वहाँ से टोटल वैल्यू में सबसे मिनिमम को पिक कीजिए और सेकेंड से शिफ्ट कीजिए, सेकेंड मिनिमम मिल गया, फिर थर्ड से स्टार्ट कीजिए, n-1 तक जाइए और वहाँ पर जो सबसे मिनिमम मिला उसको उस लोकेशन पर शिफ्ट। मतलब हर बार हम लूप में जाएंगे, सबसे छोटे वैल्यू को पिक करेंगे और उस लूप के स्टार्टिंग इंडेक्स से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट ना हो जाए, सेट ना हो जाए और हमारा सॉर्टिंग कंप्लीट ना हो जाए। तो इस एल्गोरिदम को आप याद रखेंगे। एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको कोई ना कोई प्रोग्राम बनाने होंगे। तब प्रोग्राम जरा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस काम को कंप्लीट करने के लिए हम सी में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो पहले हम इसको रब करते हैं, मिटाते हैं, फिर प्रोग्राम पर डिस्कशन करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट के इस प्रोग्राम को जरा सा हम लोग देखें। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक एरे लिया है, मेन प्रोग्राम में आप देख लीजिए। तो उस एरे को हम इस तरह से बना लेते हैं यहाँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। उसमें एलिमेंट हमने रखा है 5, 8, 13, 4,
9, 15, 18, 25, 39 एंड 7। यही हमारा एक एरे है। अब इस प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे, ज़रा सा कैसे हमारा एग्जीक्यूशन होगा, इस पर हम विचार करें। तो सबसे पहले हमने एक एरे बना लिया, उसके बाद दो वेरिएबल हमने मेन फंक्शन में बनाया है। एक वेरिएबल है के, दूसरा वेरिएबल है टेम्प। ये दो वेरिएबल हमने बनाया है और के को इनिशियलाइज किया हमने 0 से। फॉर लूप हम चला रहे हैं के इक्वल टू 0 और के का वैल्यू हमने 9 दिया है। 9 इसलिए दिया है कि हमारे पास 10 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है, तो n-1 हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। अगर इसको काउंट कर लें पहले हम और उसके बाद जो एलिमेंट हो उसको n से डिफाइन कर लें और फिर n-1 लिखे तो कुछ चल सकता है, लेकिन चूँकि हमारा छोटा एलिमेंट है इसलिए हमने काउंट करके लिख लिया है। अब बड़े प्रोग्राम में सबसे पहले हम एरे के एलिमेंट को काउंट करते हैं और उसको काउंट करने के बाद जो भी वैल्यू होगा एक और वेरिएबल हम ले लेंगे काउंट, और काउंट -1 कर लेंगे। काम आसान है। तो अभी के का वैल्यू हमारा 0 है और हमने क्या किया, LOC एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं वहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमने इस फंक्शन को कॉल किया, मीन फंक्शन को। मीन फंक्शन में हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, हम मीन फंक्शन के अंदर सप्लाई कर रहे हैं पहले तो एरे का नेम, के का वैल्यू 0 और वैल्यू दे रहे हैं 10, यही हम सप्लाई कर रहे हैं। और इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको LOC में हम यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। अब LOC यहाँ पर जो रखेंगे हम, इसको टेम्प में रखें तो ज़्यादा बेटर है। टेम्प वैल्यू में हम रखेंगे, लेकिन ये मिनिमम को कॉल हमने फंक्शन किया तो इस फंक्शन में आए तो फंक्शन के अंदर देखिए क्या हो रहा है। ये तो हमारा मेन प्रोग्राम है। फंक्शन में हमने वैल्यू बनाया एक j, दूसरा वैल्यू लिया LOC, तीसरा वैल्यू लिया min। ये 3 वेरिएबल हमने लिया है। इसके बाद मीन ऑफ AK, तो हमने क्या किया, अभी जो मीन वैल्यू है मीन, इसके अंदर AK को डाला, तो K क्या है 0, A0 वैल्यू को हमने मिनिमम में रखा। अभी हम मान के चले कि हमारा 5 जो है वो मीन है और लोकेशन ऑफ K क्या है, तो K के लोकेशन को डाल दिया। तो LOC में हमने क्या डाल दिया 0। बात समझ में आई। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारा, इसको आप ले लें और यहाँ पर है 5। तो LOC में वैल्यू हमने रखा 5। तो अब हम यहाँ पर लूप लगा रहे हैं। लूप हमारा चलेगा k+1, k है 0, इसका मतलब 1 से लूप चलेगा। कहाँ तक चलेगा, n-1 तक चलेगा। n में क्या वैल्यू हमने पुट किया है 10, तो 10-1 मीन्स 9 तक चलेगा। वो 9 ऑलरेडी है इसलिए उसका वैल्यू यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, 1 to 9 चलेगा। इसके बाद हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू जो भी यहाँ पर हमको मिलेगा, पहले 5 8 4 हमको मिला,
इसका लोकेशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मिनिमम हमको मिला ये इस लोकेशन पर। अभी हमने मिनिमम क्या मान के चला था, सॉरी, लोकेशन 0 था, मिनिमम था 5, लेकिन अब जो हमको मिनिमम मिला वो लोकेशन 3 पर मिला। के का वैल्यू क्या है 3 और टेम्प में वैल्यू है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस लोकेशन में अब टेम्प में के पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको और इसको आपस में एक्सचेंज करेंगे। पहले था 5, हमको मिनिमम मिला 4, हमने क्या किया यहाँ पर किया 5 और यहाँ पर कर दिया 4। तो लोकेशन 4, इसको ऐसे आप समझे, यहाँ पर हमने रखा है लोकेशन, यहाँ पर रखा है मिनिमम। पहले लोकेशन 0 था, मिनिमम था 5। अब लोकेशन 0 पर एक्सचेंज करने के बाद हमको लोकेशन 0 पर ही वैल्यू करना पड़ा 4, क्योंकि हमको मिनिमम वैल्यू 4 मिला। और 4 को लेके आए तो यहाँ पर चले आए। अब क्या होगा कि हमारा जो के का वैल्यू, जे का वैल्यू 1 है, इस जे को हम मिनिमम में शिफ्ट करेंगे। एक बार तो अरेंज हो गया, अब इसको कर दिए 1। अब इस जे का वैल्यू जो हमारा आगे चलेगा k+1 मतलब 2 से चलेगा। 0 हमारा फिक्स हो गया, यहाँ पर हमने 4 रख लिया कायदे से अगर कहा जाए तो। फर्स्ट लोकेशन में हमने 4 रखा और यहाँ पर 5 को शिफ्ट किया। अब लोकेशन, अब k0 को हम भूल गए, अब हम k में वैल्यू रखे 1, तो हमारा लूप कहाँ से चलेगा k+1 मतलब 2 से 9 तक, फिर वही ऑपरेशन। फिर अब हम फाइंड करेंगे तो हमारे लोकेशन 1 में अभी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, वो वैल्यू तो 8 है। तो यूँ ही हम k1 किए तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ गया अब 8, मतलब लोकेशन 0 ख़त्म हो गया। अब 1 की बात किया, हमको वैल्यू मिला 8। फिर से हमने लूप चलाया, 8 13 5 9 15 18 25 7। हमको सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू रिटर्न क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू में आएगा 5, अभी है मिनिमम वैल्यू 8। तो अब 5 फिर से हमारे पास टेम्प में मिल रहा है। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट लोकेशन पर अब हम 8 को हटाएंगे और इसके जगह पर रखेंगे 5, मतलब सेकेंड एलिमेंट हमको मिला 5 और यहाँ पर अब हम ले गए 8 को। 8 को ले गए, उसके बाद हमने क्या किया, फिर से इस के वैल्यू को जब हमने स्वैप किया, उसके बाद के वैल्यू को हम क्या करेंगे, जे से शिफ्ट करेंगे, जे = k+1। तो अब k+1 क्या होगा, के का वैल्यू हो जाएगा 2। अब फिर से जे को हम चलाएंगे तो अब 3 से चलेगा जे। तो इस तरह से करते करते एक फाइनल वैल्यू हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो करके अब आप देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमको रिटर्न क्या होगा, 7 होगा। तो मिनिमम वैल्यू हुआ 7, टेम्प में पहले से है 5, तो टेम्प में 5 है लेकिन शिफ्ट हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, टेम्प में अभी हमारा 13 आ जाएगा, यह के को हम चेंज करेंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू ये के है। तो यहाँ पर 13 है, मिनिमम मिला 7, तो इस 13 और 7 को हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 13 हमारा यहाँ चला जाएगा।
थर्ड राउंड में। फिर हम क्या करेंगे, के का वैल्यू कर देंगे 3। अब 3 तो यहाँ जे 4 से चलेगा, 4 to n-1। अब यहाँ से 8 से हम काउंट करना शुरू करेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू हमको 8 यहीं पे मिल गया, 8 ही मिला, इसके बाद तो कोई इससे छोटा है नहीं है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम अगर ए जैसे मिनिमम है तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उस मिनिमम को छोड़ेंगे और के का वैल्यू हम लेके चले जाएंगे 4। अब यहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ आ गए, ये हमारा मिनिमम वैल्यू ही था, इसलिए इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से हम देखेंगे, फिर वही काम करेंगे तो फाइनली हमको फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, ये भी सबसे स्मॉलेस्ट है। इसके बाद हम यहाँ बढ़ेंगे, अब हमारा टेम्प का वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। अब हम पहले 5 कर रहे थे, अब यहाँ पर वैल्यू आ गया है 5 और यहाँ हो जाएगा 6 to n-1। तो यहाँ से चलेंगे 15, 18, 25, 39, 13। तो नेक्स्ट लूप में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम फिर यहाँ पर स्वैप करने की ज़रूरत है। मिनिमम हमको 13 मिला, तो यहाँ पर मिनिमम में मिला 13, अभी है हमारे पास 15। एक्सचेंज करेंगे, यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 15। अब हमारा स्टेप फिर आगे बढ़ेगा, तो अब हम यहाँ 5 से 6 करेंगे और यहाँ पर हम 7 से एक्सटेंड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर फाइंड करेंगे तो फिर यहाँ 18 है और यहाँ पर हमको मिलेगा 15। फिर से एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज जब करेंगे तो हमको वो वैल्यू फिर चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ होगा 18। अब इसके बाद फिर हमारा ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हम मूव करेंगे 8 to n-1। तो यहाँ पर फिर एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी और जब हम एक्सचेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पर होगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 25, जो भी वैल्यू हो 25 है। अब हम यहाँ 7 से चले जाएंगे 8 पर और ये 8 to 9 कंपेयर होगा, फिर यहाँ एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब 39 के जगह पर हमको रखना पड़ेगा 25 और यहाँ होगा 39। फाइनल इसको अगर देखा जाए तो हर राउंड में हमको मिनिमम को शिफ्ट करना पड़ा और फाइनली हमको मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में मिल गया, ये वैल्यू। और यहाँ पर जो वैल्यू मिला लोकेशन, ये लोकेशन अब हमारा एकदम ऑर्डर में है। तो ऑर्डर में है तो इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, LOC में वैल्यू अब हमारा आ जाएगा फिर से वापस, पूरा काम हो चुका है, यहाँ पर हम रख देंगे 0। अब हमारा ये पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट आ गया है। लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया तो फिर अब इस लिस्ट को अगर हम चाहें प्रिंट करना, तो प्रिंट जब करने की बात होगी तो स्वाभाविक है फिर से हमको ये लूप चलाना पड़ेगा। तो यही लूप हमने यहाँ पर चलाया है, ये केवल प्रिंट करने का लूप है। इस लूप का आपके प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर से हमने के 0 to 9 के प्लस प्लस प्रिंट %d a के, तो के में जो वैल्यू होगा के अब यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह से हम प्रिंट करते जाएंगे। फाइनल हमको ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारा है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट का काम हम इस तरह से करेंगे और इस तरह से हमारा पूरी तरह से सॉर्टेड एक लिस्ट तैयार हो जाएगा और इस प्रोग्राम के थ्रू आप आसानी से प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं।
यहाँ पर येलो से लिखना नहीं भूलना है। इस तरह से हमारा लिस्ट पूरा सॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पर समाप्त होता है सिलेक्शन सॉर्ट। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, जिस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।